हेलो दोस्तों, बहुत सारे बच्चे मुझसे ये कह रहे थे सर आपका एसबीआई क्लर्क में सिलेक्शन हो गया तो आप अपना वर्किंग एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आपको कैसी पोस्टिंग मिली है, कैसा वर्क प्रेशर रहता है और वहाँ पर टारगेट का क्या इशू रहता है। तो सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये उन बच्चों के लिए बहुत मोटिवेशन के जैसा साबित होगा जो आगे आने वाले एग्जाम में एसबीआई क्लर्क को फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 23 तारीख को, ज्वाइनिंग हुई थी पिछले 23 जुलाई को। ठीक है, तो अभी आज 15 तारीख है, लगभग एक महीना होने ही वाला है, मतलब 7-8 दिन बाद एक महीना हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ, तो इसलिए कुछ दिन पहले मैं इसका वीडियो ला रहा हूँ। लगभग एक महीना हो ही चुका है। ठीक है, और लगभग मैं पूरा काम सीख भी चुका हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं इस पोजीशन में हूँ कि आपको अच्छी तरह से मैं गाइड कर सकता हूँ कि इसमें एक्सपीरियंस कैसा रहता है काम करने का। ठीक है, और आगे आने वाले समय में जैसा मेरा एक्सपीरियंस चेंज होगा और नई नई चीज़ें मैं सीखूंगा तो सारी चीज़ें मैं इस चैनल पर शेयर करूँगा। उसके लिए आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इस चैनल पर बने रहना और कोई भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो। आपको पता है कॉमेंट सेक्शन हमेशा के लिए ओपन है और मैं लगभग जिनके भी डाउट बहुत अच्छे होते हैं, मतलब जो लॉजिकली होते हैं, मैं सबका रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं कि जो मेरी जो पोस्टिंग हुई थी वो हुई थी 23 जुलाई को। ठीक है, 23 जुलाई को मेरी पोस्टिंग हुई। सबसे पहली बात है इसमें होम पोस्टिंग का क्या सीन है। जो बहुत लोग बताया जाता है कि एसबीआई क्लर्क में जो सबसे पहली पोस्टिंग मिलती है वो घर के पास मिलती है, इसमें कितनी सच्चाई है? तो मैं कहूँगा इसमें 95% तक सच्चाई है। इस बार हम लोग के बैच में जितने लोग भी बच्चे आए थे, मतलब एक्सेप्ट जो बच्चे साउथ से आए, इस बार हमारे बैच में बहुत सारे बच्चे मुझे ऐसे मिले जो साउथ से आए। ठीक है, अब देखो जो साउथ से आया उसको तो कहीं भी पोस्टिंग मिल जाए वो तो उसके लिए घर से दूर ही रहेगा। ठीक है, तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन बचे हुए 90% जो बच्चे हैं, ठीक है, जो लोग मतलब आसपास के रीजन के थे, उन सबको मैंने जितने लोगों को भी देखा, जितने आसपास चीज़ों को देखा, जिनसे बात की, सबको 50 किलोमीटर की रेंज में मिला है। ठीक है, मेरी पोस्टिंग की बात करें तो मुझे खुद 25 किलोमीटर की रेंज में मिला है। मतलब मेरे घर से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर मेरी पोस्टिंग है। मैं डेली वहाँ पर अप डाउन करता हूँ, मैंने कोई भी दिक्कत नहीं आती। सुबह जाता हूँ, मेरे को सिर्फ 40 मिनट लगते हैं, बहुत आराम आराम से जाता हूँ। 25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में 40 से 45 मिनट लगते हैं, बहुत आराम से मैं गाड़ी चलाता हूँ और आराम से मैं शाम तक घर भी आ जाता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी की बाकी लोगों का क्या हाल है। जितने भी मेरे जो बाकी ग्रुप के लोग हैं ना, सबको 50 किलोमीटर की रेंज के अंदर मिला। ठीक है, तो इस बार बहुत अच्छी बात देखने को मिली। और इस बार ही नहीं, एसबीआई क्लर्क में ये ट्रेंड भी रहा है कि वो जितना ज़्यादा कोशिश करते हैं कि बच्चों को उनके घर के आसपास ही पहली पोस्टिंग मिले। ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये देख सकते हो कि 50 to 80 किलोमीटर के बीच में उनको पोस्टिंग मिल जाती है, इतनी पास पोस्टिंग मिलती है। अब जैसे कुछ बच्चे जो साउथ से आए, उनको तो भाई मतलब जहाँ भी पोस्टिंग मिले वो तो उनके लिए घर से दूर ही है ना, तो उनको हम तो इंक्लूड कर ही नहीं रहे। जितने बच्चे आसपास रीजन के थे उनका मैंने बताया कि बहुत पास में पोस्टिंग मिली, जो कि बहुत 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 बढ़िया बात है। अब बात आता है वर्क प्रेशर का। ठीक है, तो इसमें हमें काम करना क्या रहता है। देखो इसमें क्या रहता है ना, सबसे पहले आप जाओगे तो आपकी एक सीबीएस वाली आईडी बनती है। ठीक है, जब तक आपकी सीबीएस की आईडी नहीं बने, जितने लोग भी बैंक में काम कर चुके हैं वो समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे मान लो आप बैंक में जा रहे हो, ठीक है, एकदम से आपकी तो आईडी नहीं बनेगी तो आपको कुछ काम नहीं करवाया जाएगा, आपको सिर्फ काम सिखाया जाएगा, आपको सिर्फ वहाँ पर ऑब्जर्व करना है। लेकिन एक बार आपकी सीबीएस आईडी बन गई, सीबीएस आईडी बनने का मतलब है कि एसबीआई का जो ब्रांच पोर्टल है आप उसमें लॉगिन कर सकते हो अपनी आईडी से। जब तक आप ब्रांच पोर्टल में लॉगिन नहीं करोगे तब तक आप लोगों का काम कैसे करोगे। जैसे मान लो कोई XYZ कस्टमर आपके पास आया, उसको बोला, उन्होंने बोला कि आप हमको केवाईसी करवानी है। ठीक है, अब केवाईसी तो सिस्टम से होगी, लेकिन सिस्टम से आप करोगे कैसे? जब तक आपकी आईडी नहीं बनेगी तब तक आप कर नहीं सकते। तो जब तक 1 हफ्ता लगता है आईडी बनने में, जैसे ही वो आईडी आ जाएगी उसके बाद आपको सिस्टम पे बैठा दिया जाएगा, उसके बाद आप लोगों के काम करोगे। ठीक है, अब बात आती है काम क्या करोगे। तो देखो स्टार्टिंग के पीरियड में आपको कोई भारी भरकम काम नहीं कराया जाता। आपको काम कैसा कराया जाता है, जैसे मान लो आपको किसी की केवाईसी करनी है, ठीक है, तो सीबीएस में जाके वहाँ पर बहुत सारे सिस्टम दिए होते हैं, फंक्शंस दिए होते हैं, उसमें जाके आपको सिखाया जाएगा कि ये केवाईसी यहाँ से करनी है, वहाँ से करनी है। किसी का मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, किसी का डीबीटी मतलब इनेबल नहीं है, किसी का एईपीएस आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम इनेबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ों कैसे इनेबल करते हैं, उनसे पहले फॉर्म भरवाना है, उनके डॉक्यूमेंट चेक करने हैं, फिर उनकी आपको एंट्री करनी है कंप्यूटर में, उनको इनेबल करना है। ये सारी चीज़ें आपको करनी रहेगी एक बार आप काम सीख जाओगे। ये शुरुआती पीरियड की बात बता रहा हूँ, ठीक है मैम। और साथ में आपको सेविंग अकाउंट कैसे खोलते हैं, करंट अकाउंट कैसे खोलते हैं, किसी का अकाउंट कैसे क्लोज करते हैं, किसी का एटीएम कार्ड कैसे इशू करते हैं, योनो कैसे इंस्टॉल कराते हैं। आपको ये बोला जाता है कि आप देखो जितने ज़्यादा कस्टमर आए उनको बोला करो कि योनो इंस्टॉल करो। जैसे मान लो आपके पास कोई कस्टमर आया केवाईसी वाला, ठीक है, उसके बाद आपका उसके पास कोई अच्छा एंड्रॉइड मोबाइल है, आपने उनसे पूछा आपके पास कोई मोबाइल है, उसने दिखाया हाँ मेरे पास ये वाला मोबाइल है, तो आप देखोगे इसमें योनो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो उनसे योनो इंस्टॉल करवाओगे। आपको बोला जाता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचो, तो इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने का आपको कोई प्रेशर नहीं रहेगा। लेकिन ये है कि एक बार अगर आप सिस्टम में बैठ गए तो आपका स्कोर 0 नहीं होना चाहिए। अब मतलब दिन में इतनी भीड़ आती है, एसबीआई की सबसे अच्छी बात ये है कि वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है, तो अब दिन में एक दो इंश्योरेंस पॉलिसीज तो बेच ही दोगे। बताना चाहता हूँ कि आपको ऐसा प्रेशर नहीं रहेगा कि आपको इतनी पॉलिसी बेचनी है। आपको ये रहेगा कि हाँ भाई दिन में आप 1 2 या फिर 2
3, जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी बेचो, लेकिन आपका स्कोर जीरो नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं वो आपका बीएम करता है। अगर आपका बीएम बहुत अच्छा है तो वो बोलेगा ठीक है आपका स्कोर जीरो नहीं है, आप अभी नए नए आओ, आप काम सीख रहे हो, आराम से करो, ठीक है। लेकिन कई लोगों को स्ट्रिक्ट बीएम मिलता है, वो बोलता है कि नहीं आपको 3 इंश्योरेंस बेचनी पड़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एसबीआई में ये दिक्कत आती नहीं, वहाँ पर इतने कस्टमर आते हैं, इतने कस्टमर आते हैं, आप वहाँ पर आराम से इंश्योरेंस पॉलिसी बेच दोगे, कोई आपको इशू नहीं आने वाला। मैं अपने खुद वर्किंग एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इतना आसान होता है इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना ना। तो वर्क प्रेशर कोई ज़्यादा नहीं है, मैं आराम से 6 बजे वहाँ से निकल जाता हूँ ब्रांच से, 40 मिनट में वो घर पहुँचने में लगता है, मतलब 7 बजे तक मैं घर के अंदर आ जाता हूँ, ठीक है। और ये 6 बजे की कोई लिमिटेशन नहीं है, मेरे मैनेजर ने मेरे को साफ कह रखा है कि आप 25 किलोमीटर दूर से आते हो तो हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है, आप 5 या 5:30 तक भी घर जा सकते हो, ठीक है। वो तो मैं अपनी मर्जी से 6 बजे तक बैठता हूँ, क्योंकि मेरे को इतनी दिक्कत नहीं जाती है। लेकिन इसमें बीएम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन मैं इतना गारंटी से साथ कह सकता हूँ कि जितने भी बीएम हैं, अगर आप वो देखेंगे कि आप दूर से आते हो, ट्रैवल करते हो, आपको रास्ता ट्रैवल करके जाना है, अंधेरा हो जाता है, तो वो खुद ही बोल देंगे कि आपको आप थोड़ा जल्दी निकल जाया करो, ठीक है। लेकिन अगर आपका घर पास में है तो हो सकता है आपको 7 बजे तक बैठना पड़े, तो उसमें मुझे कोई इशू नहीं लगता, वो आराम से आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। टारगेट्स की मैंने बताई, ऐसा कोई भारी भरकम टारगेट नहीं रहता। शुरुआत में बस आपको इतना बोलेंगे कि 1-2 अकाउंट खोल दो, 1-2 इंश्योरेंस बेच दो, लेकिन आपका स्कोर जीरो नहीं रहना चाहिए, ठीक है। टारगेट्स पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, अकाउंट्स के पूरा करने में भी कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे मान लो अगर बैंक में अकाउंट खोलने वाले नहीं आ रहे, तो एसबीआई के बहुत सारे जो एसबीआई कियोस्क वाले होते हैं, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस वाले होते हैं, वो आराम से आपको खाते खोलने वाले लाकर दे देंगे, जिनको अकाउंट खुलवाना हो, उनकी मदद से आप अपनी टारगेट आराम से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे कोई भी एकदम भारी भरकम परेशानी नहीं वाली आने वाली, आप बिल्कुल भी निश्चिंत होकर इसमें जॉब कर सकते हो, ठीक है। प्रमोशन की बात करें तो 3 साल तक तो हम एसबीआई जेई रहने वाले हैं। अगर आपने 3 साल में जैब कैब दोनों क्लियर कर लिया तो उसके बाद आपको टीओ बनने का 3 साल में आराम से मौका मिल जाएगा। फिर टीओ के बाद आप डायरेक्ट बन जाओगे पीओ, ठीक है। वो कोई दिक्कत नहीं वाली। बहुत से लोग प्रमोशन लेते भी है, नहीं भी लेते, क्योंकि जैसे आप टीओ पीओ बनते हो तो ऑफिसर लेवल में पहुंच जाते हो, उसके बाद आपकी कोई टाइमिंग नहीं रहती, उसके बाद आपको 8 बजे तक भी बैठा रह सकता है, क्योंकि ऑफिसर लेवल पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन क्लर्क लेवल पर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ठीक है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत इन्जॉय करता हूँ अपने काम को, कि मेरे को हमेशा से ऐसी जॉब चाहिए जहाँ पर मैं जाऊँ तो 6-7-8 घंटे मैं बिजी रहूँ, ठीक है। मतलब मेरे पास इतना टाइम ही नहीं रही कि मैं फालतू चीज़ें सोचूं, मतलब मैं 8 घंटे अपनी जॉब में बिजी रहूं, अपने घर आऊँ, फिर ये सब फालतू चीज़ों में ध्यान दूं। लेकिन जॉब के टाइम में मैं 8 घंटा बिजी रहना चाहता था, जो कि मुझे मिला है। घर के पास पोस्टिंग मिली है, स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव मिला है, कोई मेरे पर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है, टारगेट का भी प्रेशर नहीं है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि जितने लोग भी ज्वाइन किए उनके पर भी कोई प्रेशर नहीं रहेगा, क्योंकि एसबीआई में क्राउड बहुत आता है, ठीक है। इंश्योरेंस का भी ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि आपको 50 करने, 60 करने, नहीं करने, बिल्कुल आपको 1-2 करने, आपका स्कोर जीरो नहीं रहना चाहिए। और अगर आप 1-2 से ज़्यादा कर रहे हो तो फिर आप भी का फायदा होगा, लोग देखेंगे कि हाँ भाई अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है बैंक की इनकम में, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ें बता दी। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस, ओवरऑल रिव्यू की बात करूँ तो बिल्कुल आपको ज्वाइन करना चाहिए। इसमें करियर अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा, बिल्कुल कॉर्पोरेट सेक्टर जैसे एसबीआई काम करता है, इसमें जो फ्यूचर की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप डट के इसमें काम कर लिए तो आप अपने करियर में बहुत ऊपर तक जा सकते हो एसबीआई में, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया, वर्किंग एक्सपीरियंस में कोई दिक्कत नहीं है वर्क प्रेशर का। और इसके अलावा कोई भी डाउट मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तब तक के लिए गुड बाय।